हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। उस चैप्टर का नाम है शोषण। चैप्टर का नाम क्या है? शोषण। उसमें से पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, यानी कि शोषण का पार्ट 1 वीडियो जा चुका है। आज का ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 वीडियो है। कौन सा वीडियो है? दूसरा वीडियो है। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 का दूसरा वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है ना। तो पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस किए थे कि शोषण क्या होता है और शोषण में क्या क्या होता है, मतलब कि शोषण कैसे होता है या शोषण क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो उसमें बेसिकली यही समझ में आया होगा कि जो भी कोशिका में ग्लूकोज है उसका ऑक्सीकरण होता है, उसके वजह से ऊर्जा प्रदान होता है। उसी क्रिया को क्या कहते हैं? शोषण कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कोशिकीय शोषण किसे कहते हैं। कोशिकीय शोषण को दो भागों में बांटा गया है, अवायवीय शोषण और वायवीय शोषण। इन दोनों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानना है कोशिकीय शोषण। क्या जानना है? लिखिए, आप भी साथ साथ लिखिए। कोशिकीय शोषण। कौन सा शोषण? कोशिकीय शोषण। तो कोशिकीय शोषण मतलब क्या? शोषण का मतलब तो पता है, शोषण का मतलब पता है कि नहीं पता होगा। वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और उसके वजह से हमें क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है, साथ में CO2 और H2O मुक्त होता है। इसे क्या कहते हैं? शोषण कहते हैं। लेकिन ये कोशिकीय शोषण क्या है? तो कोशिकीय शोषण वही शोषण है जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कोशिका के अंदर हो। किसके अंदर हो? कोशिका के अंदर हो। उसी को तो कोशिकीय शोषण बोल रहे हैं, ठीक है ना। देखिए इसको, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कोशिका के अंदर होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किसके अंदर होता है? कोशिका के अंदर होता है, जिसे कोशिकीय शोषण कहते हैं। जिसे कोशिकीय शोषण कहते हैं। तो शोषण में क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। और ये कोशिकीय शोषण मतलब क्या? तो जो शोषण कहाँ हो रहा हो? कोशिका में हो रहा हो। तो शोषण का मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, शोषण का मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण और उसके द्वारा ऊर्जा प्रदान होता है। तो कोशिकीय शोषण का मतलब क्या? कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किसके अंदर हो रहा हो? कोशिका के अंदर हो रहा हो। उसी को बोलते हैं हम लोग कोशिकीय शोषण। क्या बोलते हैं? कोशिकीय शोषण। क्योंकि शोषण कहाँ हो रहा है? कोशिका के अंदर। शोषण कहाँ हो रहा है? कोशिका के अंदर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कोशिकीय शोषण बोलते हैं। अब आगे जानेंगे कि कोशिकीय शोषण को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। लिखिए इसे पॉइंट बना के, दो भागों में बांटा जाता है। इसे कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं वायवीय शोषण, एक को बोलते हैं अवायवीय शोषण और दूसरे को बोलते हैं वायवीय शोषण। एक को क्या बोलते हैं? अवायवीय शोषण और दूसरे को क्या बोलते हैं? वायवीय शोषण। तो सबसे पहले हम अवायवीय शोषण पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? वायवीय शोषण पढ़ेंगे। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए, अवायवीय शोषण। पहला, अवायवीय शोषण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनऑक्सी शोषण, भी इसको बोलते हैं। एक और नाम है इसका, अनऑक्सी शोषण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन यानी कि अवायवीय शोषण। कौन सा शोषण? अवायवीय शोषण। या इसको क्या बोलते हैं? अनऑक्सी शोषण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो इसका मतलब क्या होता है, इसी को पढ़ेंगे।
इसको पढ़ेंगे सबसे पहले, इसी को पढ़ेंगे, अवायवीय श्वसन। किसको पढ़ेंगे? अवायवीय श्वसन। तो नाम से ही पता चल रहा है अवायवीय श्वसन। आ मतलब क्या होता है? किसी नाम के आगे आ लग जाता है उसका मतलब नहीं होता है। उसका मतलब क्या होता है? नहीं। तो वायवीय का मतलब वायु, वायवीय का मतलब वायु, और श्वसन का मतलब श्वसन। तो अवायवीय मतलब जहां वायु नहीं हो। तो अवायवीय श्वसन वैसा श्वसन होता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। चलिए लिखिए, वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता हो। वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले हम जान रहे हैं कोशिकीय श्वसन। तो कोशिकीय मतलब श्वसन कहाँ हो रहा है? कोशिका के अंदर। श्वसन कहाँ हो रहा है? कोशिका के अंदर। उसे क्या बोल देंगे? कोशिकीय श्वसन बोल देंगे। इसे दो भागों में बांटा गया है, एक है अवायवीय श्वसन और दूसरा है वायवीय श्वसन। तो अवायवीय श्वसन क्या होता है? वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो। वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो, वैसे श्वसन को क्या बोलते हैं? अवायवीय श्वसन। और एक दूसरा है वायवीय श्वसन। तो इसका मतलब क्या होगा? वैसा श्वसन जो वायु की उपस्थिति में हो। वायु की उपस्थिति में होगा तो वायवीय श्वसन, और वायु की अनुपस्थिति में होगा तो अवायवीय श्वसन। मेरे साथ आप भी बोलिएगा, ठीक है ना? तो अवायवीय श्वसन का मतलब हुआ वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। और वायवीय श्वसन का मतलब हुआ वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता हो, उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है ना? तो अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं? फिलहाल अवायवीय के बारे में। किसके बारे में? अवायवीय श्वसन के बारे में। तो वैसा श्वसन जो किसमें होता है? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है उसे क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, यह श्वसन का पहला चरण है। यह श्वसन का पहला चरण है। यह श्वसन का पहला चरण होता है। यह श्वसन का कौन सा चरण होता है? पहला चरण होता है। और यह श्वसन जीव द्रव में होता है। कहाँ होता है? जीव द्रव में। अब ये जीव द्रव्य क्या है? आपको नहीं पता है क्या? जीव द्रव्य क्या होता है? आपको नहीं पता है क्या? कोशिका के अंदर जो भी पानी होता है उसे बोलते हैं जीव द्रव। उसे क्या बोलते हैं? जीव द्रव। तो ये अवायवीय श्वसन कहाँ होता है? जीव द्रव में। अवायवीय श्वसन कहाँ होता है? जीव द्रव में। कोशिका का जो भी अंदर में द्रव होता है उसे जीव द्रव बोलते हैं। तो ये अवायवीय श्वसन कहाँ होता है? जीव द्रव में होता है। ठीक है, थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा है, ब्लैक वाला ले लीजिए। चलिए ब्लैक वाला ले लीजिए। ठीक है, अब आगे जानिए। इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। ये श्वसन है, तो श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। तो ये अवायवीय श्वसन है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो रहा है, और ये श्वसन का पहला चरण है। और यह श्वसन कहाँ हो रहा है? जीव द्रव में हो रहा है, और इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का कौन सा ऑक्सीकरण होता है? आंशिक ऑक्सीकरण, मतलब पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं होता है। ठीक है, और देखिए, इसमें ग्लूकोज के एक अणु से पायरूवेट का 2 अणु बनता है।
इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ग्लूकोज के एक अणु से पाइरूवेट का 2 अणु बनता है। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो ग्लूकोज टूटेगा और ग्लूकोज टूट करके क्या बना देगा, पाइरूवेट अम्ल। कौन सा अम्ल, पाइरूवेट अम्ल या पाइरूवेट बनाएगा। ठीक है, तो अगर ग्लूकोज का एक अणु है, ग्लूकोज का कितना अणु है, एक अणु है, और जब उसका ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनाएगा, पाइरूवेट का 2 अणु। किसका अणु बनाएगा, पाइरूवेट का 2 अणु बनाएगा। अगला पॉइंट देखिए, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण इसमें ऑक्सीजन के अनुपस्थिति के कारण पाइरूवेट इथेनॉल तथा CO2 बदल जाता है। इसमें ऑक्सीजन के अनुपस्थिति के कारण पाइरूवेट जो है किसमें बदल जाता है, एथेनॉल तथा CO2 में बदल जाता है। एथेनॉल तथा CO2 में बदल जाता है। तो ये सब किसका पॉइंट हो गया, अवायवीय श्वसन का पॉइंट हो गया। तो अवायवीय श्वसन का मतलब वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता हो, उसे क्या बोल देंगे, अवायवीय श्वसन बोल देंगे। यह श्वसन का पहला चरण होता है। श्वसन का पहला चरण कौन सा है, अवायवीय श्वसन है। पूछेगा अवायवीय श्वसन कहाँ होता है, तो बोलना है कोशिका के जीव द्रव में। अवायवीय श्वसन कहाँ होता है, कोशिका के जीव द्रव में। उसके बाद बोलेगा क्या अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, नहीं। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। कैसा होता है, आंशिक ऑक्सीकरण होता है। तो क्या होता है इसमें, इसमें ग्लूकोज के एक अणु से पाइरूवेट का 2 अणु बनता है। जब एक अणु होता है ग्लूकोज का तो उससे पाइरूवेट का कितना अणु बनता है, 2 अणु बनता है। और इसमें ऑक्सीजन के अनुपस्थिति के कारण पाइरूवेट किसमें बदल जाता है, इथेनॉल तथा CO2 में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, इथेनॉल तथा CO2 में बदल जाता है। और इसी क्रिया को बोलते हैं किण्वन। इस क्रिया को बोलते हैं किण्वन। क्या बोलते हैं, किण्वन। इस क्रिया को किण्वन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। इस क्रिया को किण्वन कहते हैं। तो किण्वन एक प्रक्रिया है। किण्वन क्या है, एक प्रक्रिया है। उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति के कारण जो भी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ तो उससे क्या होता है, जो भी पाइरूवेट बना हुआ है, ग्लूकोज के एक अणु से पाइरूवेट का 2 अणु बनता है। तो जो भी पाइरूवेट बना हुआ है वो किस में बदल जाता है, एथेनॉल तथा CO2 में। किस में बदल जाता है, एथेनॉल तथा CO2 में। तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति के कारण पाइरूवेट किस में बदल जाता है, एथेनॉल तथा CO2 में। इसी क्रिया को कहते हैं किण्वन। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन। और ये किण्वन वाला प्रक्रिया किस में देखने को मिलता है, ईस्ट में देखने को मिलता है। तो ये भी लिख लेते हैं, यह क्रिया ईस्ट में दिखाई देता है। ईस्ट में दिखाई देता है। नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको, यह क्रिया ईस्ट में दिखाई देता है। ये जो यहाँ पे लिख रहे हैं आपको दिख रहा है ना, ठीक है, देख लेते हैं, उतारिए थोड़ा देख लेते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। अच्छा, अगर हम एक सवाल आपसे पूछे कि ये कौन सा श्वसन है, अवायवीय श्वसन है, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है। तो जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है और जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा बनता है तो आपसे पूछते हैं कम ऊर्जा बनेगा कि ज्यादा ऊर्जा बनेगा। पहला वीडियो में हम बताए हैं कि ऑक्सीकरण 2 परिस्थिति में संभव है, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में और दूसरा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। जब भोजन के अणुओं का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है
तो ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में बनता है, और जब भोजन के अणुओं का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो ऊर्जा कम मात्रा में बनता है। तो इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति है या अनुपस्थिति है? ऑक्सीजन का अनुपस्थिति है, इसलिए इसमें अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा बनता है। क्या होता है? कम ऊर्जा बनता है। तो यह भी लिख सकते हैं कि अवायवीय श्वसन में इसमें कम ऊर्जा का निर्माण होता है या कम ऊर्जा बनता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें कम ऊर्जा बनता है, ठीक है ना। तो इसमें दो और पॉइंट है, तो ऊपर मिटा दे क्या? ऊपर वाला लिख लिए, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें और एक पॉइंट, दो पॉइंट लिखना है। अब आगे देखिए, यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन का अनुपस्थिति। अवायवीय श्वसन में क्या है? ऑक्सीजन का अनुपस्थिति। तो जब ऑक्सीजन का अनुपस्थिति होता है तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति के कारण पाइरुवेट पेशी में लैक्टिक अम्ल बनाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन का अनुपस्थिति है, अवायवीय श्वसन में क्या है? ऑक्सीजन का अनुपस्थिति है। तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति के कारण जो पाइरुवेट है, कौन है? पाइरुवेट, ये हमारे पेशी में क्या करता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। तो अब देखिए अगला पॉइंट क्या होता है? हमारे पेशी में लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण हमारे पेशी में लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण पेशी में दर्द देने लगता है। पेशी में दर्द देता है, डायरेक्टली लिखते हैं पेशी में दर्द देता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन अनुपस्थित है, ऑक्सीजन नहीं है, उसके कारण हो क्या रहा है? जो भी पाइरुवेट है वो पेशी में किस में बदल जाता है? लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। या पाइरुवेट क्या बना देता है? लैक्टिक अम्ल बना देता है। तो जब लैक्टिक अम्ल बना देगा तो हमारे पेशी में क्या जमा होने लगेगा? लैक्टिक अम्ल जमा होने लगेगा। जैसे ही हमारे पेशी में लैक्टिक अम्ल जमा होगा तो उसके कारण क्या होता है? हमारे पेशी में दर्द होता है, हमारे पेशी में दर्द होता है। तो आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में एक फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव के शरीर के पेशियों में दर्द क्या क्यों देने लगता है? या अचानक तेज दौड़ते हैं या ज्यादा व्यायाम करते हैं तो हमारे मांसपेशियों में दर्द क्यों देने लगता है? तो ज्यादा भागते हैं तो कम ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन का अभाव होता है या ऑक्सीजन का अनुपस्थिति होता है, ऐसे बोल सकते हैं। या तो ऑक्सीजन अनुपस्थिति है या कम ऑक्सीजन मिल पाया, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है? हमारे पेशी में लैक्टिक अम्ल जम जाता है। हमारे पेशी में क्या जम जाता है? लैक्टिक अम्ल। उसी के कारण हमारे पेशी में दर्द देने लगता है। तो ये सारा पॉइंट आपको क्या करना है? नोट करना है। किसमें? अवायवीय श्वसन में। किसमें नोट करना है? अवायवीय श्वसन में। तो देखिए अभी तक क्या पढ़ा है? कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन मतलब जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है? कोशिका में हो रहा है, इसे क्या कहेंगे? कोशिकीय श्वसन कहेंगे। इसे दो भागों में बांटा गया है, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन मतलब वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो तो अवायवीय श्वसन, और वायवीय श्वसन कहने का मतलब जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो तो वायवीय श्वसन। तो सबसे पहले हम पहला बात कर रहे हैं अवायवीय श्वसन का। तो वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। ये श्वसन का कौन सा चरण है? पहला चरण है। ये कहाँ होता है? जीव द्रव में होता है। इसमें ग्लूकोज का क्या पूर्ण विखंडन होता है क्या? नहीं, आंशिक विखंडन होता है, यानी कि आंशिक ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। इसमें ग्लूकोज के एक अणु से कितना पाइरुवेट का दो अणु बनता है? पाइरुवेट का दो अणु बनता है। ग्लूकोज के एक अणु से पाइरुवेट का दो अणु बनता है। इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण पाइरुवेट किस में बदल जाता है? इथेनॉल तथा CO2 में बदल जाता है। तो पाइरुवेट इथेनॉल तथा CO2 में बदल जाता है। इस क्रिया को बोलते हैं किण्वन।
इस क्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन। और ये किण्वन वाला क्रिया किसमें देखने को मिलता है? ईस्ट में दिखाई देता है। किसमें दिखाई देता है? ईस्ट में दिखाई देता है। और आगे जाइए, इसमें कम ऊर्जा बनता है। किसमें? अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा बनता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन नहीं है। हम बताए थे कि भोजन के अणुओं का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब होगा तो हमको कम मात्रा में ऊर्जा प्रदान होगा, कम मात्रा में ऊर्जा प्रदान होता है। ठीक है ना? क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि और जो बहुत सारा ऊर्जा होता है ना, वो पायरुवेट के बंधनों में संचित हो जाता है। पायरुवेट के बंधनों में संचित हो जाता है। उतना डिटेल नहीं जानना है। ठीक है ना? तो देखिए क्या है, ऑक्सीजन अनुपस्थित है। ऑक्सीजन अनुपस्थित है। ऐसा कंडीशन में क्या होता है, पायरुवेट हमारे पेशी में लैक्टिक अम्ल बनाने लगता है। पायरुवेट क्या करता है, हमारे पेशी में लैक्टिक अम्ल बनाने लगता है, या पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, ये भी बोल सकते हैं। तो जैसे ही हमारे पेशी में क्या हो गया, लैक्टिक अम्ल जमा होने लगा। हमारे पेशी में क्या जमा होने लगा? लैक्टिक अम्ल। तो उसके वजह से क्या होता है, हमारे पेशी में दर्द देने लगता है। पेशी में दर्द देने लगता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पेशी में दर्द क्यों देता है? क्योंकि हमारे पेशी में क्या जमा होने लगा है? लैक्टिक अम्ल जमा होने लगा है। तो ये अवायवीय श्वसन क्या हो गया? खत्म। अब क्या पढ़ेंगे? वायवीय श्वसन। अब क्या पढ़ेंगे? वायवीय श्वसन। तो जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा? वायवीय श्वसन हो जाएगा। जैसे वायवीय श्वसन क्या होगा? वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, वो क्या हो जाएगा? वायवीय श्वसन हो जाएगा। ये श्वसन का जो वायवीय श्वसन होगा, अच्छा उसमें बताते हैं। ठीक है ना? इसको नोट कीजिए, उसको अलग से बताते हैं। पहला पढ़ लिए अवायवीय श्वसन, अब दूसरा पढ़ेंगे वायवीय श्वसन। दूसरा कौन सा श्वसन है? वायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन क्या होता है? वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। उसे कौन सा श्वसन कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं। जैसा कि अवायवीय श्वसन मतलब जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, और वायवीय श्वसन का मतलब जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो। ठीक है ना? दोनों अंतर समझ में आना चाहिए। अच्छा, जो पहला पढ़ा है अवायवीय श्वसन, वो क्या था? वो श्वसन का प्रथम चरण था। श्वसन का प्रथम चरण था। तो इसका प्रथम चरण कोशिका द्रव में होता है। इसका प्रथम चरण कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। और दूसरा चरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और दूसरा चरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यह श्वसन का दूसरा तथा अंतिम चरण है। श्वसन का प्रथम चरण कौन था? अवायवीय श्वसन। श्वसन का दूसरा तथा अंतिम चरण कौन है? वायवीय श्वसन। ठीक है? तो क्या वायवीय श्वसन में सिर्फ कोशिका में ही होता है? नहीं, कोशिका द्रव में होता है, ये पहला चरण है। और दूसरा चरण क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले कोशिका में भी वायवीय श्वसन होगा, उसके बाद किसमें होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा। क्लियर है? अच्छा, जब इसके पहला वाला पढ़ाए थे अवायवीय श्वसन, उसमें बताए हैं कि ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। लेकिन इसमें इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। किसमें? वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा प्राप्त होता है। जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाएगा तो ऊर्जा प्राप्त होगा, और साथ में क्या क्या बनेगा? CO2 तथा H2O मुक्त होगा। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O मतलब जल भी मुक्त होगा। ठीक है? आगे देखिए, इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त होता है। किसमें? वायवीय श्वसन में। कौन सा श्वसन में? वायवीय श्वसन में बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त होता है। क्यों? क्योंकि हम बता चुके हैं कि ऑक्सीकरण होगा दो कंडीशन में, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो अवायवीय श्वसन मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो वैसा कंडीशन में कम मात्रा में ऊर्जा बनेगा। और वायवीय श्वसन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वैसा कंडीशन में ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में बनेगा। तो जब भी भोजन अणुओं का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी कि वायवीय श्वसन में होता है, तो बहुत ज्यादा ऊर्जा बनता है। और जब भी भोजन अणुओं का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी कि अवायवीय श्वसन में होता है, तो उस टाइम ऊर्जा बहुत कम मात्रा में बनता है। तो यही होता है वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। अच्छा, ये तो हम दोनों के बारे में बता दिए, कोशिकीय श्वसन बता दिए, और उसे दो भागों में बांटा गया है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन का बहुत सारा पॉइंट बता दिए। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, लिखिए होमवर्क में, अवायवीय श्वसन तथा वायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करें। अवायवीय श्वसन तथा वायवीय श्वसन में अंतर लिखे। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हम आपको क्या कर रहे हैं? होमवर्क लिखने बोल रहे हैं। ये आपका होमवर्क है। आप अपने कॉपी में
एक साइड में लिख दीजिए अवायवीय श्वसन और दूसरे साइड में लिख दीजिए वायवीय श्वसन और दोनों में अंतर लिखिए। दोनों में क्या लिखे? अंतर। क्या लिखा जाएगा? क्या हाँ लिखा जाएगा कि ऐसे, क्योंकि हम वायवीय श्वसन पढ़ा चुके हैं और अवायवीय श्वसन पढ़ा चुके हैं, दोनों श्वसन पढ़ा दिए। ठीक है, अब दोनों में आपको क्या करना है? उसका होमवर्क बनाना है। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।